एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रहेंगे। यानी कि पिछले सालों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला प्रश्न, यह जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों देखिए, वर्तमान की बात की जाए तो यह जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा? तो तेलंगाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये सारे ही प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं, भले इजी क्वेश्चन हो, लेकिन कई बार जो है ये ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं, तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है यह कब हुआ था। देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1974 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए, कन्याकुमारी जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को जो है और जो है रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, रेगूर मिट्टी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर से। किससे? तो जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए नवोदय विद्यालय जो है यह नवोदय विद्यालय आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। शिक्षा मंत्रालय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। साथियों देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र जो है इसे बिहार को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। वो जो उत्तर प्रदेश में है, ये मैं आपको एक क्लू दे दे रहा हूँ, आप ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में वह जगह है, लेकिन वह किस जगह पर है इसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका तारापुर में। कहाँ? तो तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। साथियों देखिए, स्वतंत्र भारत जब हुआ था तो उसके सबसे पहले गृह मंत्री जो, यानी कि प्रथम गृह मंत्री जो थे, यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सरदार पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का ए सरदार पटेल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए दिल्ली का लाल किला जो था साथियों, यह दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, शाहजहां। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है।
साथियों देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है यह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर उत्तर प्रदेश दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बद्रीनाथ धाम जो है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर का सी उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, यह जो है भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है। देखिए साथियों, गंगोत्री धाम भी जो है यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। साथियों, भारत देश में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में, देखिए क्या है प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, यानी कि NSO आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1917 में जो है चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए साथियों, भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई थी। नागौर एक जगह का नाम है, नागौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की जो है समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो साथियों देखिए, भारत का वह राज्य जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गुजरात में जो है भारत का वह गुजरात राज्य की जो है समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 5 जून, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को जो है कब लॉन्च किया गया था। साथियों देखिए, चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई सन 2023 को जो है 2023 में जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वो भी सफलतापूर्वक। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था यह हो जाएगा आपका अप्सरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार, देखिए यह जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अमर्त्य सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। साथियों देखिए, वह भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है लद्दाख है। लद्दाख आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहलाता है। तो देखिए, भारत का हृदय जो है साथियों, यह भारत का वह राज्य जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य को जो है भारत का हृदय कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा धान यानी कि चावल उत्पादक राज्य कौन सा है।
राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पश्चिमी बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा में जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है यह साथियों देखिए अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, यानी कि 552 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कानपुर शहर जो है यह आपका जो है कानपुर शहर यह स्थित है साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा जो है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। तो साथियों देखिए यह जो है संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है। साथियों देखिए किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है पेंसिल बनाने में जो है कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है। साथियों देखिए पेंसिल बनाने में जो पदार्थ का प्रयोग होता है यह हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर ग्रेफाइट दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। साथियों देखिए अनुसूचियों की बात की जाए तो यह जो है 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है यह हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा, तो भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पिरामिड किस देश में स्थित है। साथियों देखिए पिरामिड जो है यह पिरामिड आपके मिस्र देश में स्थित है। कहाँ पर, तो मिस्र देश में आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। साथियों ये इजी क्वेश्चन है। देखिए टोक्यो जो राजधानी है यह जापान की है। कहाँ की, तो टोक्यो जापान की राजधानी है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सरदार पटेल की। किनकी है, तो सरदार पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध है। साथियों देखिए भारत का वह राज्य जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कांचीपुरम देखिए किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। साथियों देखिए प्रमुख धार्मिक स्थल की बात की जाए तो साथियों देखिए कांचीपुरम जो है यह कांचीपुरम तमिलनाडु का है, यानी कि तमिलनाडु आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है। देखिए भारत में जो सोनपुर मेला लगता है यह सोनपुर मेला जो है यह बिहार राज्य में लगता है, यानी कि बिहार आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोनपुर एक जगह है जो कि बिहार में है, वहीं पर सोनपुर मेला लगता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए साथियों भारतीय सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 15 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम क्या है। साथियों हरियाणा राज्य की राजधानी का नाम जो है
यह चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। तो साथियों देखिए, भारत में कुल राज्यों की बात की जाए जो कि समुद्र तट से जुड़े हुए हैं वह 9 है। उनकी संख्या कितनी है, तो 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव शरीर का जो तापमान कितना होता है। साथियों देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापमान जो है यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। साथियों पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह जो है की बात की जाए तो यह जो है शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है। तो साथियों देखिए, यह भारत की पहली महिला जो है यह सुष्मिता सेन हो जाएंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, सुष्मिता सेन, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। देखिए पहला क्रिकेट विश्व कप जो है जीतने वाला देश यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वेस्ट इंडीज ने जीता था। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा, वेस्ट इंडीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ताजमहल जो बना हुआ है यह ताजमहल यमुना नदी के जो है तट पर, यानी कि जो है किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, 2 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है। साथियों देखिए, दूध में पानी की मात्रा जो है यह लैक्टोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में जो है कितनी तीलियां होती हैं। साथियों अशोक चक्र में कुल तीलियों की संख्या 24 यानी कि 24 होती है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मुंबई में। कहाँ पर, तो मुंबई आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यह वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी, वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला IPS कौन थी। साथियों देखिए, भारत की पहली महिला IPS की बात की जाए तो किरण बेदी जो दी गई हैं आपके ऑप्शन नंबर बी पर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल को बनाने में जो है कितना साल लगे थे। देखिए कितने साल लगे थे ताजमहल को बनाने में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 22 साल। कितने लगे थे, ऑप्शन नंबर का सी पर 22 साल दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में जो है नेत्र का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है। साथियों देखिए, कार्निया जो भाग है नेत्र का, या जो कार्निया को ही दान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सांसद की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है। साथियों देखिए, यह जो बैठक बुलाई जाती है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच में जो है हस्ताक्षरित था। वर्तमान में है नहीं, लेकिन पहले था। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। कहाँ था, तो भारत और चीन के बीच जो है यह आपका पंचशील सिद्धांत यह जो है 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित था, यानी कि भारत और चीन के बीच, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1950 में। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मोटेग्यू चैमफोर्ड सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था।
साथियों देखिए यह सुधार जो 1919 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए क्या है प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।